नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। मंडी टाउनशिप पार्क में हालात हुए बदहाल। पार्क बना चोरों व नशेड़ियों का अड्डा। भिवानी में मंडी टाउनशिप में स्थित पार्क के हालात आजकल बदहाल हालत में हैं। पार्क के आसपास रहने वाले लोग पार्क के कारण वहां से मकान छोड़ने पर मजबूर हैं। मंडी टाउनशिप पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि आजकल पार्क चोरों व नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। वहीं लोगों ने बताया कि चुनाव से पहले पार्क को संभालने के लिए नगर परिषद को शिकायत की थी, लेकिन अब चुनाव भी हो चुके हैं। अब तक पार्क की किसी ने भी सुध नहीं ली है। पिछले कई दिनों से बिजली का पोल टूटकर पार्क में पड़ा हुआ है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद चेयरमैन के पास जाते हैं तो एक ही आश्वासन मिलता है कि जल्द ही बनाया जाएगा। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम मंडी टाउनशिप के तिकोना पार्क के ठीक सामने मौजूद हैं। ये तिकोना पार्क पिछले 2.5 से 3 साल का समय बीत गया है। ये अपने आप पर आंसू बहा रहा है और हम आपको ये दिखाएंगे, दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये पार्क का जो पूरी रेलिंग है, रेलिंग गायब है। बिजली का कोई जो पोल था वो पोल अब बारिश में गिर चुका है। इसमें करंट है नहीं है वो भी अभी किसी को मालूम नहीं है। यहाँ के कुछ आसपास के व्यापारी लोग मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर कब से ये गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से और यहाँ किस प्रकार का खतरा बना हुआ है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताओ। सुरेश कुमार, मंडी टाउनशिप, मकान नंबर 100। हम यहाँ कई दिन से रह रहे हैं, 2.5-3 साल से बिल्कुल बद हालत हो रही है। बार बार हमने पार्षद को भी कहा है, चेयरमैन साहब को भी आज टेलीफोन करा है, वो कह रहे हैं होएगा होएगा। यहाँ धर्मवीर आया था, उसको भी हमने कहा था, MP साहब को, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और पार्कों का हो जाता है, इसका नहीं, पता नहीं क्या हमारे भाग्य में लिखा है। ये पार्क यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर एक आदमी के बीमारी फैलने घट रहा है। हमारी जल्दी से जल्दी इसका कार्य कराया जाए, हमारी तो सरकार से ये गुहार। पार्क में कोई असामाजिक तत्व भी लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ चोरी हुई है 104 पे, उसका कोई पता नहीं लगा। 10 दिन हो गए, हमने उसकी वीडियो भी देखी, पुलिस वालों को भी दे दी। एक लड़का अंदर बैठा है, एक हमारे वीडियो में उसकी कवरिंग हो रही है, हमने पुलिस वालों को भी दे दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे। यहाँ वो एक लड़का यहाँ बैठ जाता है पार्क में, 2 लड़के अंदर घुस जाते हैं, हमें भारी खतरा है। बताओ सर, नाम बताओ। क्या अभी जो ये इस पार्क में कोई रैकी की भी शिकायत बता रहे हैं कुछ लोग? नाम मेरा अमीर सिंह है, गांव मेरा कैरू है, हम यहाँ रह रहे हैं। 2.5-3 साल से देख रहे हैं यहाँ की बहुत ही बुरी पोजीशन से। बरसात 2 आंगड़ बूंद होती है, यो पानी का वजह से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। ऐसा लगता है कुछ समय के दौरान ही ये आसपास के जो बस रहे हैं ना लोग, इनको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो सुधार नहीं होना। और बीमारी के भय से इनको सबको अपने मकान खाली करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, और इसमें सुधार होना नहीं है। और बोलो जी। इसमें जो घोड़ा बग्गी टाइप के लोग भी आते हैं, कोई शिकायत सुनी हमने कई बार। घोड़े 10-10 घोड़े आ जाए हैं, पूरा बांध दिए हैं, और कहाँ जी छिड़ना उसको हटावा नहीं इन घोड़ा ने। वो कहाँ के बाहर के लोग होते हैं? ये पता नहीं, सिर्फ इस साइड के हैं, हमने तो बेरा कौन कड़े गए हैं, और कहाँ जी तो यहाँ बांध भी देते हैं। 20-20 गाय रहे हैं, रेलिंग पड़ी रहे हैं, करंट भी आई जाए 24 घंटा कड़े भी, आज का करंट अंदर ही नहीं जा रहे इसके। हाँ, और ये जो डस्टबिन थे वो सारे ठाले के लोग, और रेलिंग भी उठ गई, कोई कुछ सुनाई नहीं हो रही इसकी। बिजली के जो ये पोल है ये गिरा हुआ है, कब से गिरा हुआ है? ये सर कुछ 1 महीना हो गया इसको, और किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया कि इसमें करंट है नहीं है। बच्चे खेलते हैं। 3-4 दिन पहले ये सामने दिनेश जी का लड़का इसमें गया हुआ था, तो मैंने बताया कि उसको निकालो, इसमें करंट है नहीं है, पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, ना उठा रहे। शाम को आवारा पशु होते हैं इसमें, बच्चे खेलते हैं और वो लड़ भी पड़ते हैं, भाई खागड़ का के वे रकड़ा आ जा, तो कोई सुनवाई नहीं। और मैं पिछले चोरी मेरे यही हुई है सर, मैं तो 2 साल से ही रह रहा हूँ यहाँ। तो सोसाइटी के हिसाब से पार्क तो आपने देख लिया कि भाई इसमें क्या काम हो रहा है। चोरी का कुछ अभी तक खुलासा हुआ? चोरी का सर ये है कि ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं, और सारी CCTV फुटेज हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हैं, DNA सैंपल्स भी हैं, सब कुछ हमने पुलिस को दे रखा है। और मुझे लग भी रहा है वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हाथ आया नहीं है, कोई क्लू मिला नहीं है उनको, और मुझे कोई अपडेट मिली नहीं है। लास्ट मैंने कल ही कंफर्म किया है, और CCTV में साफ वो दिखाई भी दे रहे हैं कि यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। सीसीटीवी में कोई पार्क में भी बैठा दिखाई दे रहा है कोई? पार्क के गोल गोल घूम रहा है, अंदर भी गया होगा, क्योंकि 2.5 घंटे तक एक लड़का अंदर रहा है, एक रेके कर रहा है बाहर, उसकी पहरेदारी। हाँ हाँ रात के हाँ जी। टाइम में अंधेरा रहा है,
कोई मतलब दिन छिपने के बाद कोई लाइट की कोई व्यवस्था लाइट नहीं की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट एक बार करके जहाँ है दूसरे दिन फिर खराब हो जाती है। बिजली की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं प्रॉपर है। व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे। न तो प्रशासन शुद्ध ले रहा और न ही और कोई संज्ञान ले रहा। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पार्क के अंदर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात को आप आओगे तो कोठियों की जो लाइट जल रही है ना, वही जल रही है। प्रशासन की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। बैठा तो पता नहीं चलता। अगर कोई पार्क के अंदर बैठ जाए तो भी नहीं पता लगता रात को, क्योंकि कोठियों की तो कोठियों के आगे आगे हो जाती है रोशनी, पीछे तो आगे तो जाती नहीं उससे। तो मेरे तो प्रशासन से यही गुहार है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। क्या नाम क्या है आपका? मोहित अग्रवाल। मोहित। आपका भी मकान आसपास में है? हाँ, मंडी टाउन से 123 नंबर हाउस। ये जो दुर्दशा है कब से देख पा रहे हो आप? ये हो गए 2 ईयर हो गए, 2 साल हो गए लगभग। कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही है। लाइट की व्यवस्था नहीं, नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ग्रिल, ये सारा ग्रिल भी गायब है, चार नहीं। दीवारी ये का। डेली डेली चोरी हो रही है, इसको पशु गिरा रहे हैं और ये डेली चोरी हो रही है। कोई ना कोई उठा के लेके जा रहा है। पीछे हफ्ते पहले डस्टबिन उठा लिए गए यहाँ के। यहाँ अंदर जो रखे थे। हाँ, डस्टबिन, स्टील के डस्टबिन थे, सारे उठा लिए गए। किसी ने अनदेखा कर दिया, सभी ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलेक्शन से पहले यहाँ पे कंप्लेंट की तो उन्होंने बोला इलेक्शन होने जाने दो, भिवानी के सबसे बेस्ट पार्क बनाएंगे इसको। और इलेक्शन भी हो गए, न तो कोई यहाँ पे आके देख रहा है, न कोई इसकी सुनवाई कर रहा है। आप बताएं सर, ये मेरा मकान 102 नंबर है, जी। देवीराम हनुमान प्रसाद का नाम था। यहाँ के लोग तो है ना, ये घर खाली करके भी नहीं जा सकते भाई। मतलब घर के जाके 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ से चले जाएं यहाँ से। क्यों? घर पर पता लग गया भाई घर पर कोई नहीं है ना, तो पीछे से बढ़ जाएंगे, अंदर से बढ़ जाएंगे। और पुलिस वालों का एक बार मेरे घर में चोरी हुई थी, हमारे घर में चोरी हुई थी, तो पकड़ लिया था बंदा पड़ोस वालों ने। हम गाँव में जा रहे थे, गाँव से बुला लिए, गाँव से बुला के पुलिस के दे दिया। पुलिस ने बोले वहां पर सदर में इसकी वो होगी, लेकिन पुलिस ने भी कोई वो नहीं करी। पुलिस के भी मिले जुले लिकड़े, मेरा छोड़ जोड़ जो रफा दफा कर दिया मामला। वो पार्क में सामाजिक तत्वों के लोग बैठते हैं दिन भर कोई, मतलब ये घर खाली बंद हो गया ना, घर खाली बंद हो गया तो उस घर में उनको पता चल जाता है, पता चल जाएगा। यानी रैकी करते हैं कहीं ना रैकी कहीं। करे हैं, वो चोरी कर ले जाए पीछे है। पकड़ भी लिया था पड़ोस वालों ने, पड़ोसियों ने पकड़ लिया था वो घर में, तो बोल दिया था, पुलिस में भी दे दिया था। हम घर से आगे थे, पुलिस वालों ने उनका हाथ भी नहीं लगाया। ये पुलिस वाले भी मिले उड़े हैं, चौकी वाले, ये मंडी चौकी वाले, ये भी उनसे मिले उड़े हैं। बिना पुलिस के कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। पुलिस में पकड़ा दिया तो उसका इतनी हिम्मत तो सैको नहीं बढ़िया कि उसका उनका मार दें। क्यों तो नूट रहे भाई के नाम से कदे आगे तरका देना और देवड़ा नहीं कर देना है। ये जो बिजली का जो पोल गिरा हुआ है, करंट है या नहीं है इसमें? तो इसके कोई हाथ लगा के चेक करेगा? नहीं, पहले आप लोगों को पता हो इसमें लाइट थी नहीं? पहले खड़िया था जी, वो पहले खड़े का तो इसमें लाइट भी चेक करती। ये हमारा तो हिम्मत है कौन इसका हाथ लगा के चेक करना। देखो 4 प्रतिनिधि होते हैं, MC, चेयरमैन, MLA और सांसद। चारों से गुहार कर चुके 2.5 साल के 3 साल के दौरान, चारों से। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पर चेयरमैन साहब को और MLA साहब को 2 बार इसका सर्वे करके बुला लिया, बिठा लिया, सारी चीज उन्होंने कागजों में हमारे को ये भी दिखा दिया, लिखित में भी दे रखा है कि इसका 990 का बजट तैयार है। 20 बार में अकेला मिल लिया विधायक जी से और चेयरमैन साहब से। यही बात होती है कि काम 10 दिन में 5 दिन में इसका टेंडर छोड़ दिया जाएगा, और आज तक ये काम सिर है चढ़ा नहीं। आज एक ही आस है, इसका काम हो जाए तो ठीक है, नहीं इसके प्लाट काट दो, मतलब क्यों हो काम, सिरदर्दी खत्म हो। कुछ तो हो, गंदगी के अड्डे से अच्छा है कोई रिहायश हो जाए भाई, गंदगी के अड्डे से बढ़िया है कोई। और अगली बात सुन लो, इसकी साफ सफाई का भी कार्य है। अगलों के पास ये है कि हमारे पास इसके लिए सफाई कर्मचारी या पेड़ों की कटाई कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम खुद ही करते हैं। उनके पास ना कोई सफाई की व्यवस्था है ना कटाई की है, तो इसके प्लाट काट दो, गवर्नमेंट के रुपये चले जाएंगे, लाइटिंग दोनों तरफ हो जाएगी, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। इसके प्लाट काट दे सरकार, अगर इसका केयर नहीं कर सकती तो बस मैं तो यही कहूँगा भाई, या तो इसकी केयर करके इसको पार्क बनाया जाए या इसको ढंग से यूज किया जाए। बेकार चीज हमेशा नुकसानदायक है, चाहे वो पार्क हो और चाहे वो खाली जमीन और चाहे खाली इंसान। इसको सही तरीके से यूज किया जाए। ये मंडी टाउनशिप के लोगों की पीड़ा आप लोगों ने सुनी होगी उन्हीं की जुबानी। ये किस प्रकार से ये पीड़ित कह सकते हैं हम, इनके सामने, मकान के सामने ये जो तिकोना पार्क है वो दुर्दशा का जो शिकार है।
अपने आंसू बहा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं बिजली का जो पोल था वो गिरा हुआ है, पता नहीं इसमें लाइट है नहीं है, करंट लगेगा नहीं लगेगा, जैसा ये कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे, लेकिन ये बह के चलते मजाक कर रहे थे। इसके अभी तक किसी भी कर्मचारी ने, बिजली निगम के किसी कर्मचारी ने आज तक इसकी जांच तक नहीं की है इसमें लाइट है या नहीं है। और ख़ास तौर पर इसमें दिन भर लोग असामाजिक तत्व टाइप के लोग बैठे रहते हैं, और ये भी वो लोग ही यहाँ पर चोरी करवाने का इनको अंदेशा है, शायद वो रैकी करते हैं। इनका कहना है कि ये संबंधित जो अनाज मंडी की चौकी है वो ध्यान दे, पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे, और ख़ास तौर पर प्रशासन की यदि बात करें, नगर परिषद के जो दायरे में ये जो आता है पार्क, या तो इसका सुधारीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, नहीं तो इनका ये भी कहना है भले ही इसके प्लाट काट दिए जाए ताकि इस गंध से पीछा छूट जाए। ये काफ़ी परेशान लोग हैं, दुख भरे इनके शब्द हैं। हमने यहाँ आने का इसलिए प्रयास किया ताकि मंडी टाउनशिप के लोग काफ़ी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, ये कहते हैं बार बार हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुध नहीं ले पा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।